अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मुझे आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS301 असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन है फॉल 2022 का। बेसिकली आपका ये सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है, और ये जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। ये काफ़ी मुश्किल मैं कह लूँ, या काफ़ी मैं कॉम्प्लेक्स कह लूँ, या काफ़ी मैं एक टेक्निकल प्रोग्राम कह लूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, उसके नोड्स बनाने हैं, और उसकी बेस पर आपने अपना सारा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। और जिस स्टूडेंट को बाइनरी सर्च ट्री बनाना नहीं आता तो उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, मैं हूं ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च ट्री आपने किस तरह बनाना है, किस तरह आपने लेफ्ट नोड बनाना है, किस तरह आपने राइट नोड बनाना है, किस तरह आपने नोड्स के चाइल्ड बनाने हैं, कौन सी आपका रूट नोड होगा, किस तरह होगा, सारा कुछ मैं आपको A to Z बताऊंगा इस असाइनमेंट में और समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट की आउटपुट आती है वो किस तरह आती है। तो हम इसको रन करते हैं। हम जब इसको रन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आती है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इंटरवर्सल आ रहा है वो 10, 16, 15, 13, 11, 8, 6, 4। ठीक है। और जो दूसरा आ रहा है रिवर्स ऑर्डर आ रहा है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आ रहा है, वो हमारे पास कुछ 16, 19, 13, 15, 8, 4, 6, 11। और जो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल आ रहा है हमारे पास 11, 15, 19, 16, 17, 13, 6, 8 एंड 4। तो ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन, मतलब इसकी जो आउटपुट है, बेसिक जो आउटपुट आ रही है। अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, मतलब कोड की तरफ, कि हमने कोड में क्या लिखना है, हमें इस किस्म के हमारे पास हमें आउटपुट मिले। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जब हम कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करवाते हैं। हमने एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है, स्टैक। अब स्टैक हमने क्यों इंक्लूड करवानी है, हम सबको पता है कि हम जब भी बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, BST नोड्स बनाते हैं, BST के नोड्स बनाते हैं, तो हम स्टैक में ये सारा कुछ स्टोर करते होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक स्टैक इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे एक नोड बनाएंगे BST का। उसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंटीजर डेटा टाइप होगी। ये हमारे पास लेफ्ट नोड है और नीचे हमारे पास राइट नोड है। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन टू क्रिएट ए न्यू नोड। हम एक फंक्शन बनाएंगे, या ये फंक्शन है न्यू नोड क्रिएट करने का। नोड स्टैटिक न्यू नोड इंट डेटा। इन डेटा मीन आपका जो आपने आर्गुमेंट पास करना है वो इंटीजर टाइप का होगा। और फिर क्या होगा कि न्यू नोड इज स्टैटिक नोड। स्टैटिक मीन आप इसको बाय रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। फिर नोड दिस डेटा, फिर नोड जो लेफ्ट नोड और राइट नोड, यहाँ पे दोनों को नल रखना है। यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम उस नोड को रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आज हमारे पास परफॉर्म इन ऑर्डर ट्रावर्सल। हमने अब इन ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म करना है एक फंक्शन कर रही है। तो हमने एक फंक्शन बनाया वाइड का, हमने उसका नाम रखा इन ऑर्डर। तो हमने उसको कितनी आर्गुमेंट पास किए, 1 and 2 आर्गुमेंट हमने पास किए। और हमने उसको क्या कहते हैं, स्टैक बाय रेफरेंस पास की। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ जो रूट नोड है वो नल हो, ठीक है, तो रिटर्न हो जाओ। अगर वो नहीं है तो फिर इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल परफॉर्म कर दो जो कुछ स्टैक में पड़ा हुआ है। ठीक है। एस डॉट पुश रूट डेटा, और जो डेटा रूट डेटा है उसको पुश करो, फिर उस रूट डेटा को इन ऑर्डर में परफॉर्म कर दो। हमारे पास एस मीन फॉर, हमने यहाँ पे जो स्टैक इंक्लूड करवाया था ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास उसकी जो फंक्शन है कि पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है कि सेम चीज़ें करनी है, कुछ नहीं तब्दील करना। हमने क्या करना है कि रूट नोड को चेक करना है, अगर वो नल है तो रिटर्न कर दो, अगर नल नहीं है तो उसको पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट, और जो फिर सेम एज राइट स्टैक में फिर एस डॉट पुश। ठीक है। हमने पुश कर देना है जो रूट का जो डेटा होगा या रूट नोड की जो वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है कि इंसर्ट ए नोड इनटू BST। अब इंसर्ट हमने किस तरह करना है, नोड इंसर्ट हमने इसका नाम रखा, इसका इंसर्ट कीवर्ड इंसर्ट यूज़ किया, और हमने 2 आर्गुमेंट पास किए। और 2 आर्गुमेंट्स में से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे न्यू नोड डेटा, इफ डेटा लेस देन रूट डेटा, तो क्या करो कि रूट लेफ्ट इंसर्ट रूट लेफ्ट डेटा। अगर रूट का डेटा
लेस देन है, ग्रेटर देन है सॉरी डेटा से, तो क्या करो लेफ्ट नोड है जो उसके अंदर इनपुट कर दो, अदरवाइज वो क्या कह रहा है कि हम जो राइट नोड है उसमें डेटा ऐड कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ कि हम मेन बॉडी में आ गए, तो मेन बॉडी में हमने सबसे पहले हमने एक BST बनाया और BST की वैल्यूज हमने रखी 11, 16, 15, 4, 8, 13, 19 एंड 16 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमने एक साइज ऑफ हम ऑपरेटर है, आपको पता हो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ उसका साइज कम हो जाता है। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया और वो फॉर लूप एंड टाइम चलेगा और वो फॉर लूप करेगा क्या कि उसमें BST में वैल्यूज़ ऐड करेगा। फिर हम यहाँ पे स्टैक का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं, फिर सेम एज हम वाइल लूप की मदद से यहाँ पे ये क्या कहते हैं प्री ऑर्डर, ठीक है जी। फिर हम वाइल लूप लगा रहे हैं और उसकी मदद से हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको इसकी जो आउटपुट है जो क्या कहते हैं इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो मैं आपको दिखा दूंगी बेसिकली काम किस तरह करेगा। तो ये देखें ये सेम है हमारे पास जो रिवर्स ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल है वो ये आ रहा है हमारे पास। फिर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल वो हमारे पास ये आ रहा है। फिर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल हमारे पास वो ये आ रहा है। तो ये है आपका CS301 का सोल्यूशन असाइनमेंट नंबर 2 का। होप सो आपको ये समझ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट करने, किसी को फाइल चाहिए मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।